मनुष्य का जीवन पाप पुण्य में उलझा रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म करना ही आनंद बन जाता है, उसके जीवन से पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। जो करे वही धर्म, जो उससे होता है वही धार्मिक है, वही धर्म है, वही पुण्य है। वो पाप कर ही नहीं सकते। और तुम जो फूंक फूंक के पूछ पूछ के करते हो, गुरुजी क्या करने से पुण्य मिलेगा, उस पुण्य करने से ये लाभ हो जाएगा। अगर पूजा करते समय, प्रार्थना करते समय थोड़ी सी भी कामना रही तो पूजा व्यर्थ गई। हम हमेशा राग और द्वेष में उलझे रहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। हम किन्हीं चीज़ों को चाहते हैं, किन्हीं चीज़ों से भागते हैं। जिन चीज़ों को चाहते हैं उनको हम कहते हैं राग, और जिन चीज़ों से हम भागते हैं उनको हम कहते हैं द्वेष। राग और द्वेष में हम उलझे रहते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए कर्म ही आनंद बन जाता है, वो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारा जीवन कभी इस द्वंद्व के, ड्युअलिटी के बाहर नहीं जाता है। हम पुण्य करने की तरफ भागते हैं, पाप से बचने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हमारी जीवन ऊर्जा भी व्यर्थ जाती है और हम जिंदगी में पुण्य भी नहीं कर पाते। विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण लिखा है, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। जहाँ वो रहते थे, उनके घर का रास्ता वेश्याओं के एक मोहल्ले से होकर गुजरता था। तो वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर का एरिया पड़ता था। तो उस वेश्याओं के मोहल्ले से होकर न गुजरना पड़े, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाते थे। लेकिन वो दूसरा रास्ता उनको 2.5-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता था। लेकिन वो बेचारे कई साल तक उसी रास्ते से जाते रहे, क्योंकि उधर से जाएंगे तो वेश्याओं का मोहल्ला पड़ेगा और उनका धर्म भंग हो जाएगा। धार्मिक आदमी उधर से गुजर नहीं सकते थे। लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये जो मेरा एटीट्यूड था, जो मेरी दृष्टि थी, वो वेश्याओं के प्रति जो आकर्षण होता है, उससे बचने का एक रास्ता था, बचने का एक उपाय था। वो विकर्षण के रूप में था। लेकिन चाहे आप विकर्षण यानी उससे भाग रहे हैं, चाहे आप उसकी ओर जा रहे हैं, दोनों में आपका केंद्र कौन है? वो वेश्या ही है ना। रास्ता दूसरा है, लेकिन केंद्र में वो वेश्या है। दृष्टि तो आपकी वेश्या के, रोज सोचते रहोगे 2-3 किलोमीटर फालतू चलना पड़ रहा है, और उनके दिमाग में वेश्याएं रहती थी। लेकिन एक बड़ी अनूठी घड़ी में उनको एक अद्भुत अनुभव हुआ। जयपुर के निकट की रियासत में जब बाहर से आए थे तो मेहमान थे, मुख्य अतिथि बनाए गए थे। तो उनके सम्मान में उस रियासत के राजा ने एक प्रीति भोज का आयोजन किया। उस प्रीति भोज के आयोजन में बनारस से वेश्या को बुलाई कि उस प्रीति भोज के आयोजन में विवेकानंद का सम्मान करने के लिए, और राजा महाराजा के लिए तो यही था, किसी का सम्मान करना है तो वेश्या को बुलाया। उनका नृत्य, संगीत और गान प्रस्तुत होगा, उसके बाद भोजन होगा। तो जब जिस कमरे में उनको ठहराया गया था, अब उनका आने का समय था कि अब आएंगे। उन लोग प्रतीक्षा कर रहे थे अपने कमरे से, तो उनको वेश्या के गीत सुनाई पड़ने लगे। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि वेश्या बुलाई गई, मुझसे पूछा भी नहीं गया। और वो जिंदगी भर बेचारे वेश्याओं के मोहल्ले से बचकर निकलते थे। तो उनको जब पता चला, लोगों ने कहा हुजूर आपके लिए तो वो गीत गा रही है और प्रतीक्षा कर रही है, आप नहीं जा रहे। तो वो अपने कमरे में बैठे हुए ही जब उन्होंने इनकार कर दिया था, तो वेश्या एक गीत गा रही थी। वो गीत उनके कानों में पड़ गया। वेश्या ने जो गीत गाए, उसका सारी, नरसिंह मेहता का कोई गीत था कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। वो गीत गाया उसने, और उसमें कहीं आगे ये भी लाइंस थी जिसका अर्थ था कि पारस को इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि लोहा किस घर से है, कहाँ से आया है, अच्छे घर का है या कसाई के घर का है, धर्मात्मा के घर का है या कसाई घर का। पारस तो हर लोहे को सोना बना देता है। आप तो पारस हैं,
आप मुझे छू देंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सोना हो जाऊंगी। वो गीत का कुछ ऐसा अर्थ था कि वो अपने कब्र से निकले, वहाँ चले गए और उन्होंने वेश्या के उस गीत का पूरा आनंद लिया। और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा था कि जब मैं वेश्या का गीत सुन रहा था, उस वेश्या में भी मुझे अपनी माँ के ही दर्शन हुए। अब प्रश्न उठता है, क्या बिना कामना के कर्म हो सकता है? पश्चिम के लोगों ने भगवान कृष्ण की गीता पर बड़े प्रश्न किए। जितना उनकी समझ थी उन्होंने कहा कि ये पागलपन की बात है बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता। अनमोटिवेटेड एक्शन इज इम्पॉसिबल। अगर कोई मोटिव ना हो तो आदमी काम करेगा ही नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अनमोटिवेटेड एक्शन इज पॉसिबल, संभव है। वास्तव में पश्चिम के मनोवैज्ञानिक वहाँ के लोगों के अध्ययन के आधार पर कहते हैं। कहाँ के लोग? पश्चिम के लोग। पश्चिम के लोग कौन हैं? जो दिनों रात बिजनेस, धंधा और धन कमाने में, भौतिकवाद में लगे हुए हैं, जिन्हें आत्मा के तल का कोई अनुभव नहीं है। वह सोच ही नहीं सकते कि बिना मोटिव के, बिना किसी लालच के कैसे कोई कर्म कर सकता है। यानी ये बीमार चित्त वाले लोग हैं जिनके जीवन के अनुभव के आधार पर वहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की बातें कही हैं। मेरा मानना है, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि ऐसा कई परिस्थितियों में संभव। वास्तव में कर्म होता क्या है? जीवन की ऊर्जा ही कर्म बनती है, जीवन की ऊर्जा ही आनंद बनती है, जिसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी मोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा स्वयं में क्रिएटिव है, स्वयं में रचनात्मक होती है, स्वयं में सृजनात्मक होती है। आप देखते हैं छोटा बच्चा खेलता है, किलकारी मारता है, आनंदित होता है, कोई मोटिव है? नहीं। और थोड़ा बड़े बच्चों को देखो, कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है दिन भर। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, कोई मोटिव नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन दिन भर व्यस्त रहता है। क्यों करता है? क्योंकि ऊर्जा है उसके भीतर। ऊर्जा ही क्रिएटिव एनर्जी है, वो कर्म बनती है, वो काम करती है। आदमी को छोड़ करके इस सृष्टि में सारे प्राणी कृत्य में लगे। पौधा बड़ा हो रहा है, खिल रहा है, कोई मोटिव है? फूल के खिलने के पीछे कोई मोटिव है? ऊर्जा है, खिल रही है। पशु पक्षी गीत गा रहे हैं, कोई मोटिव है? नहीं है, वो भी घोंसला बना रहे हैं अपना। बड़ा से बड़ा इंजीनियर भी वैसा घोंसला नहीं बना सकता जितना गौरैया अपना घोंसला बना लेती है। यानी एनर्जी है तो कृत्य होंगे, कर्म होंगे। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक गलत कहते हैं कि बिना लालच के काम नहीं हो सकता है। कृष्ण कहते हो सकता है। और मेरा अनुभव भी कहता है कि ये बच्चों का खेल, सारी सृष्टि का निरंतर सक्रिय रहना, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोटिव के चल रहा है। सागर में लहरें उठती हैं, नदी बहती हुई भाग रही है सागर से मिलने के लिए। आप भी कभी खेल खेलें तो खेल खेलने के पीछे कोई लालच होती है? मौज है, मस्ती है, आनंद है। कभी बाथरूम में होते हैं तो गीत फूट पड़ता है, कोई लालच नहीं, किसी को सुनाना भी नहीं। लेकिन ये हमारी बुरी आदत पड़ गई है समाज में रहते, समाज को देखते हुए। और पश्चिम के लोग तो ऐसे ही रुग्ण समाज में हैं कि हम बिना मोटिव के कुछ नहीं करते। हम खेल भी खेलते हैं तो उसे युद्ध बना लेते हैं। और कृष्ण जैसे लोग युद्ध भी लड़ते हैं, उसे खेल बना लेते हैं।